Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, and we are on page number 101. And learning कि हम मोह माया के जो ये संबंध हैं उससे निकल के इन्हीं संबंधों को बिल्कुल एनलाइटेंड रिलेशनशिप बना लें। ऐसे संबंध बनाने के लिए वी कैन हैव इट लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी विद आवर पार्टनर और डू इट आवरसेल्फ। अगर हम खुद भी करते हैं तो हमारी रोशनी में, हमारी एनलाइटनमेंट में दिल भी एनलाइटेंड। पेज नंबर 101 पे एक्कार्ट एक और तरीका बताते हैं, लर्न टू गिव एक्सप्रेशंस। अपनी बात को कहने का तरीका, अपने एक्सप्रेशन को देने का तरीका। टू वॉट यू फील विदाउट ब्लेमिंग, कि आप बिना किसी को ब्लेम किए, गलत ठहराए बोलना या बताना। तो आप अपने पार्टनर को ओपन में, नॉन डिफेंसिव वे में सुनने की आदत डालें कि कुछ कह रहे हैं तो कुछ यहाँ पे डिफेंस नहीं करना है, कुछ नहीं, जस्ट लिसन कि वो कॉन्वर्जेशन कहाँ से आ रही है। अपने पार्टनर को जगह दें जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो भी कहना चाहता है, एंड बी प्रेजेंट एंड जस्ट बी देयर। उसको एक्यूज़ करना, अपने आप को डिफेंड करना या उसको अटैक करना, उस पर रिएक्ट करना, ये जितने भी पैटर्न है ना, ये सारे डिज़ाइंड है आपकी ईगो, मीन्स आपके माइंड आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रेंथन करने की, उसे मजबूत करने की, उसे प्रोटेक्ट करने की। रिलेशनशिप नहीं प्रोटेक्ट हो रहा यहाँ आपकी अपनी माइंड की ईगो आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्ट हो रही है इफ़ वी आर एक्यूजिंग, डिफेंडिंग और अटैकिंग। और हम एक ज़रूरत है ईगो को कि भाई ये चाहिए मुझे, एक्यूज़ नहीं करूँगा तो ईगो ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस समय आप अपने पार्टनर को एक स्पेस देते हैं कि वो जो बोलना चाहता है पूर्ण रूप से बोल सके और आप उसके प्रति प्रेजेंट होते हैं, आप उसे रियल में सुन रहे हैं और कोई जजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, उस समय ये जितने भी पैटर्न हैं जहाँ पे आप, जिससे आपकी ईगो स्ट्रेंथन होती है, वो रिडंडेंट हो जाती है, वो ख़त्म होने लगती है। तो जैसे ही हम लोगों को स्पेस देते हैं वैसे ही हम अपने आप को भी स्पेस देते हैं। एंड ये बिल्कुल ज़रूरी है, ये वाइटल है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोगों को उनकी जगह नहीं देंगे, जब तक लोगों को हम अपनी जगह नहीं, जब तक हम अपने लिए अपनी जगह नहीं रखेंगे, तो प्यार कैसे फ्लरिश करेगा? हाउ विल वी नो व्हाट दे वांट टू से? हाउ विल वी नो आवरसेल्फ आल्सो? तो जब आपने ये दो फैक्टर जो आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है उन्हें रिमूव कर दिया, बिल्कुल दे डोंट लेट योर रिलेशनशिप ग्रो, बिकम वन, दैट इज़ व्हेन ये जो दोनों फैक्टर जहाँ पर आप ईगो को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक्यूज, डिफेंड और अटैक कर रहे हैं, जैसे ही आप ये दोनों फैक्टर्स रिमूव कर देते हैं ना, उसी समय जो पेन बॉडी है वो ट्रांसम्यूटेड हो जाए, वो ख़त्म होने लगती है। और अब आप अपने माइंड और मेंटल पोजीशंस के साथ में आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि ना आप डिफेंड कर रहे कि क्या तूने क्यों बोला, कैसे बोला, मैं कौन हूँ, तू कौन है, एक्यूज़ नहीं कर रहे, तेरी ये वो, कुछ नहीं। और अगर आपका पार्टनर भी इस एक्सरसाइज को ले लेता है और इस आइडेंटिफिकेशन से अलग हो जाता है, देन आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप फ्लावर कर रहा है, ब्लूम कर रहा है, जैसे फूल खिलता है और बिल्कुल ब्लिसफुल है। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के मिरर यानी दर्पण, कि हम एक दूसरे के दर्द, पेन, चैलेंज, गिल्ट, एंग्जाइटी को मिरर किए बिना, मतलब उसको तो मुझे ये मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है, हम अनकॉन्शियस हुए बिना। तो ये सब हम मिररिंग कब करते हैं दूसरे के पेन की, उसने बोला, मैंने बोला, ये सब जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, अचेतन होते हैं, जिस समय हम अपनी ये जो ईगो की एडिक्टिव म्यूचुअल नीड है कि अपने आप को ठीक करना, उसको एक्यूज़ करना, जिस समय इसको हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं, उस समय हम क्या रिफ्लेक्ट बैक करते हैं? आप बताओ। कि जिस समय हम एक दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली अपने ईगो के प्रभाव में नहीं हैं, जिस समय हम अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करने दे रहे हैं, उसको जज नहीं कर रहे, उसको एक्यूज़ नहीं कर रहे, उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आपकी पेन बॉडी ट्रांसम्यूट हो रही है। सो
what are you going to reflect? Love. वो प्यार जो आप गहराई से एक दूसरे के प्रति महसूस करते हैं, और प्यार उसी समय दिखता है जब आपको ये मालूम पड़ जाता है कि हम किस तरह से वन है विथ ऑल दिस। और ऐसे प्यार का कोई भी ऑपोजिट नहीं है, देयर इज़ नो ऑपोजिट। तो ना आप कहोगे नहीं यार, कई बार ऐसा तो मैं तो इसको पसंद ही नहीं करता, आई डोंट लाइक हर। सिंपल, मेरे जीवन में ऐसे पार्टनर की जगह नहीं। आई वॉन्टेड टू मैरी समबडी लाइक दिस, समबडी लाइक दैट, एंड नाउ यू आर मैरिड। मैं आपको ना फिर ये बात बोलती हूँ, द मोमेंट यू विल कनेक्ट विद पर्सन वन टू वन विद द बीइंग, एक इंसान को इंसान की तरह कनेक्ट करना, उसके प्रभु के प्रभुत्व जैसे आप में या उसको महसूस करना, उसका इस ब्रह्मांड का एक अंश होना वहाँ से महसूस करना, आप विश्वास मानिएगा, हो सकता है आप एक सर्टेन वे में जीवन साथी की कल्पना करते थे, लेकिन उसके बाद में भी द मोमेंट यू विल लव दैट पर्सन एज अ पर्सन, एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह प्यार करेंगे, बीइंग को बीइंग की तरह प्यार करेंगे, सो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज स्पेस। नफरत खत्म हो जाएगी, डिस्कॉन्टेंट खत्म हो जाएगा फॉर नॉट बीइंग इन दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। और फिर हमने बिल्कुल पढ़ा है, जाना है, अनुभूतियों में किया है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं ऐसा मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वैसा मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। एक मृग तृष्णा की तरह अपनी ईगो माइंड से आइडेंटिफाइड होते हैं। और जब आप खुद प्रभु का प्रभुत्व हैं, इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि आप खुद कंप्लीट हैं। यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। सो ये कंप्लीशन आप में कब आएगा? जिस समय आपकी ईगो से आइडेंटिफिकेशन हट के, एंड यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, क्योंकि वो जो ईगो हावी है, जो माइंड की आइडेंटिफिकेशन हावी है, वहीं से तो ये सारा डिल्यूजन्स गेम चल रहा है ना। और फिर जब आप अपने पार्टनर से या रिश्तेदार से वो जैसा भी है वैसे कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो इस प्यार का कोई भी ऑपोजिट नहीं है। बिलीव मी, आप उसमें वो देखेंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं, एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल टू दैट। मैं आपको ये बात कई बार बता चुकी हूँ, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। व्हाट आई सी इन माई लाइफ पार्टनर टुडे, आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर। तो अगर, लेकिन आप तो कह रहे कि चलिए हो गया, मैं आई एम रियलाइजिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई गेट टू दैट। लेकिन मेरा जो पार्टनर है वो अभी भी अपने माइंड से आइडेंटिफाइड है, और जो उसकी पेन बॉडी है वो है जिसमें कि मैं ऑलरेडी फ्री हूँ। और ये एक हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, लेकिन ये चैलेंज आपके लिए नहीं बनेगा। Try to understand, you are already understanding your pain body, you are already understanding his or her pain body। तो आपको तो ये मालूम पड़ रहा है कि उसका सारा व्यवहार उसकी आइडेंटिटी से है, तो आपकी पेन बॉडी तो ट्रांसम्यूट हो रही है। अब आप जीवन को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहे हैं, तो उसका कुछ भी कहना, उसका किसी भी प्रकार का व्यवहार करना आपको इफेक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन आपकी एनलाइटनमेंट, आपका जो ये स्पेस है, ये उसी के लिए भी चैलेंज है। ये आसान नहीं है कि एक एनलाइटेंड पर्सन के साथ जीवन जीना, बल्कि ईगो को डर लगता है जब वो एनलाइटेंड पर्सन के साथ जीती है, क्योंकि उसे खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईगो को तो प्रॉब्लम चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, दुश्मन चाहिए, ताकि वो अपनी सेंस ऑफ सेपरेटनेस, तू अलग है, मैं अलग हूँ, मैं बेटर हूँ, तू है ही नहीं अच्छी, उसकी तो आइडेंटिटी डिपेंड उस पर करती है। तो जो पार्टनर का अनलाइटेंड माइंड है, फ्रस्ट्रेटेड जो माइंड है ना, फिक्स्ड विद ओपिनियन है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वहीं पे ईगो जो है वो अपने आप को पनपा कर सकती है। लेकिन एनलाइटन पार्टनर के माइंड के अंदर तो फ्रस्ट्रेशन और फिक्स्ड पोजीशन है ही नहीं, ये सारी चीज़ें।
तो वो तो खुद आपके पार्टनर की जो ये पेन बॉडी है, दैट विल बिकम शेकी, दैट विल बिकम वीक, और यहाँ पर एक खतरा है कि वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, रिजल्टिंग इन द सेल्फ लॉस ऑफ सेल्फ, कि मैं कौन हूँ। तो पेन बॉडी जो है ना, ये डिमांड करती है फीडबैक, और जब उसको नहीं मिलता है, जब आर्ग्यूमेंट, ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलता है ना, तो उस वक्त ये पेन बॉडी ट्रांसम्यूट हो जाती है। सो आपकी एनलाइटनमेंट में, आपकी रोशनी के अंदर ही आपका पार्टनर एनलाइटन होगा, एंड बिलीव मी, यू विल नॉट बी इफेक्टेड बाय इट्स पेन बॉडी। एक बच्चा जिसे अगर लिखना या पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसा थोड़ी कि टीचर को भी लिखना पढ़ना नहीं आएगा। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिए या रह रहे हों जो हमेशा एनलाइटन स्पेस में है, तो उसके जीने के ढंग से भी हम जीना सीख जाते हैं, इज़न्ट इट? लेकिन क्वेश्चन ये है कि हैव यू ऑलरेडी रियली ट्रांसम्यूटेड योर पेन बॉडी, कि अभी आधे पके हुए फल की तरह हम ये कह रहे हैं कि हम एनलाइटन्ड हैं और ज्ञानी बन के फिर भी उसी स्पेस में है जहाँ पे हम अपने सेल्फ को डिफेंड कर रहे हैं, मैं ज्ञानी हूँ, तू अज्ञानी है। अगर आप सच में एनलाइटन्ड होंगे, दृष्टा भाव से होंगे, चैतन्य भाव से होंगे, विटनेस भाव से होंगे, तो आप अपनी पेन और दूसरे की पेन को देख पाएंगे। सो कल मेरी पेन बॉडी वॉज लिटरली इन पावर। जब मैं कंटेंट बना रही थी, मैं रोने लग गई। मैंने बुद्धा को भी कुछ कुछ बोला, अपनी फैमिली को भी कुछ कुछ बोला, वो सिर्फ सुनते रहे, और उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला, शालिनी आई एम देयर टू सपोर्ट यू। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, एंड देन आई सेड, बुद्धा इट्स ओके, दिस इज़ जस्ट बिकॉज आई एम फिजिकली टायर्ड, तो मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, आई गॉट इट। एंड देन इट्स सारी चीज़ों के अंदर कितना लगा, 3-4 मिनट लगे, एंड देन इट वॉज ऑल ओवर। इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू बी, कि अगर आप अपनी इमोशंस के प्रभाव में आते भी हैं, तो ये बहुत क्षणिक होता है, ये बहुत थोड़े से समय के लिए होता है, एंड देन यू आर आउट ऑफ इट। इट्स वेरी पावरफुल। सो ये पावर, ये सब इसलिए हुआ है मेरी ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये स्पेस क्रिएट हुई जहाँ पे हम साल भर से ये शब्द पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं और इम्प्लाई कर रहे हैं। मैं भी मेरे शब्दों को सुनती हूँ, और वो इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि आपने मुझे बोला कि मुझे सुनाओ। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।